के उसको पैक किया और पूरे दुनिया में एक साल के अंदर फैला दिया। दैट वाज द ईयर 1972-74 के बीच में, जब आपने पेप्सी का ऐड, मैगी का ऐड वगैरह देखना शुरू किया, राइट। तो उनको क्रेडिट जाता है पूरे दुनिया में फैलाने का, लेकिन अब सबसे ज्यादा जो पीड़ित लोग हैं वो खुद ही हैं यूएस वाले। दे देमसेल्फ आर सिक, राइट। बिल क्लिंटन फाउंडेशन के थ्रू अगर देखते हैं तो 70% ऑफ द यूएस सिटीजन आर ओबीज, हाईली ओबीज एंड हाईली डिजीज, 70%, राइट। वो उन्होंने एमएसजी को अपनी कंट्री में बैन करने की कोशिश की, राइट, लेटर ऑन, बट दे कुड नॉट बैन, बिकॉज ये एक लत है और लत जो है वो बैन नहीं कर सकता कोई, राइट। सो वो बच्चों को लगा, उनके पेरेंट्स को लगा, सबको लग गया, पूरी दुनिया को लग गया। सो 72 से पहले भी दुनिया थी और हम सब कुछ मनाते थे, उतना ही अच्छा था और सेलिब्रेशन सारे होते थे और इंडियन फूड से होते थे, राइट। तो अब भी हो सकते हैं। तो नाउ दैट इज वन पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट थिंग। अब एक सवाल आता है कि हमने ये समझ लिया, यहाँ पे मैंने लिखा हाउ यू फील हंग्री, देन स्टोरी बिहाइंड द इलनेस, ये इलनेस कैसे बॉडी में आई, राइट, कैसे बैलेंस बिगड़ा। लोग बोलते हैं अच्छा वाला, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। वन ऑफ माय फ्रेंड, हिज नेम इज सुभाष लखोटिया, यू नो दैट, एनीबॉडी हर्ड, राइट, टैक्स गुरु, राइट, राइट। अभी मेरी बात हुई, पता चला ही इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल स्टेज ऑफ कैंसर, राइट। तो एक सवाल आता है, क्वेश्चन आता है दिमाग में, टुडे आई एम गोइंग टू मीट हिम, राइट। तो एक सवाल दिमाग में आता है, मैंने क्या गलती की, मेरी किस्मत खराब है। आपकी किस्मत खराब नहीं है, अनजाने में ऑन डेली बेसिस यू आर कंज्यूमिंग समथिंग व्हिच इज कार्सिनोजेनिक, राइट। उसको हमने शक ना करके, उस पर हमें ध्यान ना देखना, तो हम ध्यान देते हैं ना डॉक्टर ध्यान देता, वो देंगे नहीं, फिर उनकी बात छोड़ ही दीजिए, राइट। तो जब कोई अचानक डायग्नोस होता है तो लगता है यार मेरी किस्मत क्यों खराब है, व्हाई इट इज मी, मैंने क्या किया। यू विल नेवर बी एबल टू रिलेट कि आपका कारण ये सामने है, लेकिन वो उस पर शक ही नहीं जा रहा, उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा। इट इज यू आर सराउंडेड बाय दीज थिंग्स ओनली, राइट, एंड दैट इज व्हाट मेक्स डिफरेंस, राइट। जो मैं बोल रहा था, 119 साल की जो लेडी है, that these things are missing from her life, that is one part of it only. अब सवाल आता है तो क्या करें, what to do now, right, क्या करें। उसके लिए वही कीजिए जो ये सिविलाइजेशन के लोग करते हैं, right. This part is very important. I can tell you in next 5 minutes you'll get a solution. If somebody is suffering from diabetes or high cholesterol, high BP, even a heart blockage, even a cancer, right? So one can reverse it, right? By this knowledge which I am going to share right now, right? So to start with, in 1970, Chinese premier, his name is Chow In-lay. Doctor said that he was suffering from lung cancer. So his question was why I suffer from lung cancer. There was no answer. कभी भी डॉक्टर इस बात का जवाब नहीं देने वाले, हाँ हो जाता है, right? Irresponsible आंसर होता है, but he said I will first find the reason, then I will go for the cure. And उन्होंने 6.5 लाख वर्कर लगा दी ढूंढने के लिए बीमारी का। उन्होंने एक स्टडी, एक टीम तैयार की साइंटिस्ट, द चाइना स्टडी के नाम से। 3 गवर्नमेंट को सपोर्ट लिया, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके एंड चाइनीज हेल्थ डिपार्टमेंट। 25 साल स्टडी किया। उस 25 साल के दौरान उनकी डेथ भी हो गई, बट स्टडी कंटिन्यूड एंड दे केम टू द कंक्लूजन दैट द चाइना स्टडी पीपल कि दुनिया में ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग बीमार नहीं पड़ते, एंड दे डिड अ सर्वे ऑफ इट एंड दे रिव्यूड कि ये सारे लोग एक खास तरह के डाइट पैटर्न पे रहते हैं, एक खास तरह के डाइट पैटर्न पे रहते हैं। फिर उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया। फिर उन्होंने क्या किया, दुनिया में कुछ ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जिनको किडनी स्टोन है और डायबिटीज था और कैंसर था, अलग अलग बीमारियों को, लाइफस्टाइल डिजीज को कलेक्ट किया। उनको इलाज ना करा के उनको इसी डाइट पे रखा जिस डाइट पैटर्न में ये रहते। टू देयर सरप्राइज, विद इन 3 to 6 months द डिजीज रिवर्स्ड, बीमारी रिवर्स हो गई। आई एम नॉट सेइंग बीमारी थोड़ा ठीक हो गया, पूरी तरह गायब हो गया बीमारी, right? And it was published in 2005 all over the world, medical journals, right? लेकिन unfortunately journal से mass media और आप तक नहीं पहुंचा। Why? Because कि अगर वो रेसिपी अगर किसी को पता चल जाए तो हॉस्पिटल उसी दिन बंद हो जाए। As simple as that, as simple as that, right? I got an opportunity to work under the China study chief scientist T. Colin Campbell, and I understood these techniques. That is an exception कि मुझे एक मौका मिला, I learned about it. I took a one step ahead and physically I went there to understand the things, right? But otherwise it is gone, right? It is not there in a common mass. So today I am going to share that knowledge to you, which you have to share. First of all, 7 तारीख से पहले आपको खुद अप्लाई करना है, because I don't believe कि आपके घर में और आपके नेबर में सबके सब हेल्थी है, ऐसा नहीं है,
तो पहले तो खुद अप्लाई करना है 7 तारीख तक, तब तो ताकि आपको खुद रिजल्ट मिल जाएगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंस से अपना एग्जाम्पल दे पाएंगे, जैसे मैं आज अपना एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ, राइट। सो व्हाट इज दैट, राइट, द क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट रेसिपी व्हिच कैन हेल्प यू टू रिवर्स द डिजीज, राइट। फरीदाबाद में हजारों लोग हैं जिन्होंने मेरे क्लिनिक में आके, उनमें से आपको आप कई लोगों को जानते भी होंगे, उनका नाम मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, दोस्त हु कुड रिवर्स द डिजीज, जिनको डॉक्टर ने बोला अब तो ये बच भी नहीं सकते। दोस्त केसेस, मैं जुकाम बुखार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ, मैं हार्ट ब्लॉकेज की बात कर रहा हूँ, मैं हार्ट डिजीज हार्ट अटैक की बात कर रहा हूँ, उस केस में भी, राइट। सो व्हाट इज दैट रेसिपी, आई एम कमिंग टू दैट, माय नेक्स्ट स्लाइड विल बी दैट रेसिपी। उसको जरा देखिए, ऑल्दो नीड नॉट टू राइट बिकॉज़ आई एम गिविंग यू प्रिंटेड फॉर्म, राइट। सो द क्वेश्चन हियर इज कि वो रेसिपी क्या है जो ये 8 ड्यूरेशन के लोग लेते हैं और जिसके लेने से ना केवल यू कैन प्रिवेंट अ डिजीज, यू कैन रिवर्स अ डिजीज। प्रिवेंशन इज मतलब बीमारी ना हो, रिवर्स मतलब बीमारी हो तो गई अब ठीक हो जाए। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा हो जो 7 साल से 8 साल से डायबिटीज की दवाई ले रहे हो, बट नाउ इफ यू आर ऑन दिस recipe, within 3 months you will be out of the drugs, right? So that is something amazing. So that is the next slide, right? This is that slide, end of illness, right? According to the China study people, this is the standard recipe which can help you to reverse the disease. Sugar and salt 0%, animal food including milk and egg less than 2% or 0%, right? No milk during that time. Grains less than 10%. Right, grains normally is 50% or 80% of our diet, but it should be less than 10%. Cooked food less than 20%. Normally it is 100% in our case. Right, processed food 0%. Normally it is quite high. Fruit 35 to 40%. Normally it is 5%. Right, raw and steamed vegetable more than 50%. Normally it is near 0%. Right, exercise more than 1000 steps per day, and if you are able to do it, मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ अभी कि इसको 1 हफ्ते तक कीजिए, आपको 1 हफ्ते में ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। एक साइड इफेक्ट इसका ये है कि इससे वेट रिड्यूस है, विद इन अ वीक्स टाइम यू लाइक 3-4 kg वेट इज गॉन। दैट इज वन साइड इफेक्ट ऑफ कोर्स, राइट। सो आई थिंक दैट इट इज गोइंग टू बी वेलकम साइड इफेक्ट, आपके माइंड से लग रहा है मुझे। सो नाउ ये लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको प्रिंटेड दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू प्रिंटेड एज इट इज, राइट, नीड नॉट टू राइट ऑल। Right now, or it should be the total consumption. इसको मैं एक्सप्लेन Sugar and salt is 0%. हाँ, Means it should not be in our diet. It should not be in your diet. मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, let me clarify it, then I will say scientifically ये क्यों काम करता है, आपको कैसे यूज करना है, right? तो पहले तो क्या करना है, salt and sugar, let's say somebody is sick, right? Let's say डॉक्टर ने बोला कि आपको आर्थराइटिस है और आपको ये दवाई ले रही है और दवाई चल भी रही है उनकी, तो जो सिक इंसान है उनकी डाइट है ये, जो ऑलरेडी हेल्दी है उनकी डाइट इससे कुछ अलग होगी, बट समबडी हु इज ऑलरेडी सिक ऑन ड्रग्स एंड कंटेम्पलेटिंग सर्जरी कराने की नहीं कराना, कीमोथेरेपी कराने की नहीं कराना, उनकी डाइट है एक्सट्रीम डाइट आई कॉल इट। इट मे नॉट बी इजी बट एटलीस्ट सर्जरी से आसान है, राइट, मरने से आसान है, दोबारा हेल्दी होने के लिए तो अच्छा ही है, राइट। तो ड्यूरिंग दैट 3 months आपका जो सॉल्ट इंटेक है, शुगर इंटेक है, वो 0%। इट शुड नॉट, सॉल्ट एंड शुगर शुड नॉट गो थ्रू योर माउथ। During that 3 months, animal food including milk and egg, दूध भी 0%, right? इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है। No other animal they drink milk throughout the life. कई बार लोग बोलते हैं कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? अरे मैंने देखा कि जिनको कैल्शियम का स्पेलिंग नहीं पता वो भी बोलते हैं कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उनके दिमाग में एजुकेट किया गया है। वो आपने सुना है आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या, आपके नमक में सोडियम है क्या, आपके सोडियम में विटामिन डी है क्या, राइट। तो दिमाग में ये पता है कि दूध का मतलब होता है कैल्शियम, ठंडा मतलब कुक, राइट। उसी तरह से कि देखिए हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, क्या इनकी हड्डियां कमजोर होती हैं क्या ये दूध पीते हैं तभी हड्डियां मजबूत होती हैं? ये हमारी पहले से दिमाग में कि हड्डियां स्ट्रॉन्ग करना तो दूध पियो, इट इज जस्ट एन एजम्पशन, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। एनीवे आई एम टेलिंग यू ड्यूरिंग दैट पीरियड एटलीस्ट जब आप हील हो रहे हैं, इट शुड बी केप्ट 0%, नियर 0%। ग्रेन्स it should be kept 10% of the total diet rather than 80% of the total diet which is currently you are taking, right? Cooked food it should be less 20%, बाकी raw या boil या steam भी होना चाहिए, right? Cooked food should be less than 20%. Fruits mostly आधे से थोड़ा कम, vegetable आधे से थोड़ा ज़्यादा but raw form में, सब्जी बना के नहीं, right? Exercise 1000 step मतलब 1000 step चलना है तेजी से ताकि सांसें फूले, वो वाला, ऐसे नहीं leisurely नहीं। ऐसा करने से आप ऐसा करके देखिए, 1 हफ्ता दीजिए अपने,
कई बार लोग बोलते हैं भाई ऐसा खाना खाने से मरना ही अच्छा है, ऐसा नहीं है, right? I can tell you when you will be on this diet for say 3 weeks time, that cycle of the brain, इसके बिना रहना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब मैं रास्ते में जाता हूँ कोई ठेले में टमाटर दिखता है तो लाल टपकने लगता हूँ। So that affinity you will have, right? And the most important thing is within a week's time you will be different individual. अब करके देखिए एक चैलेंज, एक हफ्ता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, right? Now the question is why it will work? ये काम क्यों करेगा, right? इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं। ये एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में करके दिखाना है क्योंकि इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव दैट विल वर्क, राइट? तो उसके लिए मैं आपको साइंटिफिक सारे एविडेंस दूंगा। ओके, सो लेट्स से आई एम प्लेसिंग अ कैंडल हियर, a simple experiment. Now I'll cover it with something. If I ask you, अब मैंने इसको कवर कर दिया, so क्या ये बुझ जाएगा क्या या बुझ गया? Now can you tell me why it extinguished? ऑक्सीजन के एब्सेंस में फायर नहीं जल सकता। वेरी सिंपल। अच्छा, मैं ज्यादा इन्फ्लेमेबल एक कागज वाला को जलाता हूँ एंड देन आई डू इट, देन स्टिल इट विल बी एक्सटिंग्विश्ड। ओके, आंसर विल रिमेन यस। अगर मैं बोलता हूँ मैं कोयला डाल देता हूँ और तब मैं आग जलाने के बाद इसे बंद कर देता हूँ, तब भी होगा क्या सेम आंसर? You will say कि whatever may be the source of fire, irrespective of that, if there is no oxygen, fire cannot exist, right? Why you are asking the question again and again, right? However inflammable may be the thing, it will not fire cannot exist if the oxygen is not there. Very clear? जैसे आपको ये पता है कि it doesn't matter source क्या है, वो कागज है कि मोमबत्ती है, ऑक्सीजन नहीं है तो फायर नहीं होगा, ये क्लियर कट पता है। ठीक उसी तरह से अकॉर्डिंग टू नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 1930, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट। ये 1930 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है। ऑक्सीजन से अगर बॉडी को भर देंगे तो कैंसर नहीं रह सकता, बीमारी रह ही नहीं सकती। कोई बोलेगा डायबिटीज, वो भी नहीं रह सकती। कोई बोलेगा अर्थराइटिस, वो भी नहीं रह सकती। हार्ट डिजीज, वो भी नहीं रह सकती। ब्लॉकेज, वो भी, ट्यूमर, वो भी नहीं रह सकती, राइट? पाइल्स, वो भी नहीं रह सकती, राइट? तो आप बीमारी तो 16,000 है, कब तक नाम लेंगे? Irrespective, whatever is the disease, if you fill the body with oxygen, the disease cannot exist, and this is Nobel Prize winning science. Nobel Prize means undisputed, undisputed science है ये, आज भी 1930 को भी। Now, when you take the food in this form and do these things, right? The trapped oxygen in the food goes in the body. Whereas जब आप तल के, पका के, भून के करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन जो है बॉडी वो फूड के अंदर ट्रैप होता है, it is gone. Right? So try to understand, human are the only animal who cook food. कभी देखा बिल्ली पका खा रही? Right? आप बोलेंगे पहले तो आपने दूध छुड़ा दिया, बोल रहे पका के मत खाओ, right? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या करना क्या नहीं करना, मैं आपको बस साइंस समझा रहा हूँ कि कैसे इंसान की बॉडी, किसी की बॉडी काम करती है, बट चॉइस इज योर्स, यू हैव टू डिसाइड। एटलीस्ट द टाइम यू आर सिक, टू कम आउट ऑफ सिकनेस फॉर अ ब्रीफ 3 months, आप इस डाइट पे रह सकते हैं। एनीबॉडी हु इज सिक, भाई एक तरफ तो कीमोथेरेपी कराना है, वो एंजियोप्लास्टी कराना है, बाईपास सर्जरी कराना है, वो इंजेक्शन देना है, डॉक्टर के लाइन लगाना है, 5-7 लाख रुपए जो हमने जमा किए थे वो हो जाएगा, ऊपर से हम ठीक भी नहीं होंगे, दूसरी तरफ भी सिंपल, राइट? So now when you fill the body with oxygen, right, disease cannot exist. It's 1930 Nobel Prize winning science. लेकिन बॉडी में ऑक्सीजन आने से ट्यूमर कैसे गायब हो जाएगा, ब्लॉकेज कैसे चला जाएगा, कैंसर सेल कैसे चले जाएंगे, पैनक्रियाज इंसुलिन कैसे बनाना शुरू कर देगा, राइट? ये एक सेकेंडरी क्वेश्चन है, उसका मैं आंसर देता हूँ। दिस इज आई एम कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। नेक्स्ट 5 minutes इज द क्लोजिंग पार्ट। अब मैं जो बताने वाला हूँ ये सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज है ह्यूमन बॉडी का, एंड अनफॉर्चुनेटली दिस फैसिनेटिंग थिंग इज बीइंग हिडन फ्रॉम द इवन द बायोलॉजी टीचर आप में से कोई है तो, राइट? मेडिकल कॉलेज में भी एमडी के लेवल पे वो पढ़ाते हैं, जो कि मुझे लगता है क्लास फर्स्ट में पढ़ा देना चाहिए। द क्वेश्चन इज व्हाई when you fill the body with oxygen through this, why disease reversed, right? उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। उसमें जब हम इस तरह का फूड में रहेंगे तो बॉडी एक केमिकल, एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करती है, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, राइट? नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ध्यान सुनिए। नाइट्रिक ऑक्साइड व्हाट इट डज, आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, पूरे द लेंथ ऑफ द ब्लड वेसल्स फ्रॉम हियर टू मूव, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज सब मिला के। ब्लड वेसल्स के अंदर की जो लेयर है इसे कहते हैं इंडोथेलियम लेयर। ये लेयर जब चिपचिपा हो जाता है तो सारी बीमारियां उससे ही जुड़ के आती हैं। चिपचिपा कब होता है, जब वो MSG वगैरह उससे होता है, राइट? अब स्टेप 1 व्हेन यू आर ऑन दिस फूड,
Step 2, body is filling with oxygen. Step 3, nitric oxide NO is being produced. When NO is being produced, this complete internal lining of the capillaries and the vessels get cleaned up, endothelium layer. इसे कहते हैं 1998 Nobel Prize winning science. And if it is cleaned up, then what happens? The blood flow, the oxygen flow, and the nutrient flow will be again right as normal as it should be. First of all, most important. तो हार्ट पे किसी की ब्लॉकेज है, पेरिफेरल आर्टरी ब्लॉकेज है, राइट, तो वो एकदम ब्लॉकेज चली जाती है 3 महीने के अंदर. You will not believe it. I will show you some more example to make you believe. एक और चीज बॉडी करती है, इसे कहते हैं नेचुरल बाईपास. अब गाड़ी में स्टेपनी होती है जब ब्रांड न्यू कार खरीदते हैं. स्टेपनी इज अदरवाइज ऑफ नो यूज, बट रास्ते में से पंचर हो गए देन उसकी याद आती है. Similarly, when you are born, God has given you stepneys all over the body. It's called collateral arteries, hidden arteries. पूरे बॉडी में यहाँ से लेके पैर तक गॉड ने आर्टरीज बनाए हैं, छुपे हुए आर्टरीज. वो एंजियोग्राफी से भी नहीं दिखाई देते. वेरी राइट, हिडन आर्टरीज. उस दिन के लिए किस दिन अगर मेन आर्टरीज आपके ब्लॉक हो जाते हैं या उसमें जैम हो जाता है तो गॉड क्या करेगा या आप क्या करेंगे, जो कोलैटरल आर्टरीज हैं, हिडन आर्टरीज को स्विच ऑन कर देंगे ताकि यहाँ से फ्लो नहीं हो पा रहा तो यहाँ से चला जाएगा. जैसे कच्ची रास्ता ले लेते ना कई बार जैम होता है, तो सेम एग्जैक्टली बॉडी भी काम करती है, राइट. लेकिन इंपॉर्टेंट इज बॉडी ऐसा तभी कर सकती है जब बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो. नाइट्रिक ऑक्साइड तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब बॉडी इज ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड तभी हो सकता है व्हेन यू पुट योरसेल्फ इन दिस फूड. कई बार लोग कहते हैं चलो हॉस्पिटल वाला ऑक्सीजन मैं ले लूंगा, उससे पूरा बॉडी को भर दूंगा. इट डजंट वर्क लाइक दैट. समहाउ इट डजंट वर्क, राइट. इट वर्क्स लाइक दिस ओनली, राइट. उस तरह से काम नहीं करता बॉडी, क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने के लिए और एक पर्टिकुलर फॉर्म में प्रोड्यूस होने के लिए दिस इज द ओनली वे अभी तक तो, राइट. सो दिस इज कॉल्ड नेचुरल बाईपास. आपने बाईपास सर्जरी सुना? यू हैव हर्ड ऑफ इट, राइट. बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं कि ये ब्लॉकेज है तो सर्जन क्या करता है कि वो ब्लॉकेज को वहीं रहने देता है. एक यहाँ छेद करता है, यहाँ छेद करता है, एक वेन एक कैपिलरी लेता है और उसको अलग से फिट कर देता है, सील देता है, राइट. ये होता है बाईपास. नेचुरल बाईपास क्या होता है कि वो अपने आप ही बॉडी खुद करता है, राइट. तो जब अगर 3 महीने आप